दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों पे जो कुछ हाजी या कुछ हमारे ऐसे साथी जो वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो। ये जानकारी हर उस इंसान को लेना चाहिए जो हज करने जा रहा है। जैसे मसला आता है एयरपोर्ट का, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो हज करने जा रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की होती हैं उनको छुपा कर ले जाते हैं। जैसे कि आपका चाकू हुआ, कैंची हुई, ब्लेड हुई, रेजर हुआ, घी हुआ और चिली पाउडर हुआ। तो इस तरह की चीज़ें ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि ये चीज़ें एयरपोर्ट पे निकाल दी जाती हैं और ये ले जाना अलाउ नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये सही बात है, ये ले जाना अलाउ नहीं होता है और इसको ले जाना अलाउ भी है, क्योंकि इसको कैसे ले जाना अलाउ नहीं है और कैसे ले जाना अलाउ है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे वो साथी दोस्त जो ड्यूटी के लिए इस बार सऊदी अरब जा रहे हैं हज के दौरान, तो वो ऐसे लोग जो एयरपोर्ट सेक्टर से नहीं है या सीआईएसएफ से नहीं है, वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आप दो तरह के बैग कैरी करेंगे। एक आपका हैंड बैग होता है और एक आपका चेक इन बैग होता है। चेक इन बैग वो बैग होता है जिसको हम लगेज बैग भी बोलते हैं, मतलब जो भारी लगेज वाला बैग है। उस बैग को हम क्या करते हैं, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो हमारी एयरलाइंस है हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं और वो बैग हमें, जो हमारी डेस्टिनेशन मक्का हो या मदीना हो, वहाँ पे वो बैग हमें हमें प्रोवाइड किया जाता है। इस पे वैसे तो वो बैग हमें हमारे होटल में जहाँ हम ठहरेंगे वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बैग होता है जो हम अपने हाथ में, अपने घर से एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से मक्का तक हम अपने साथ कैरी करते हैं। उस बैग में जो वेट रख सकते हैं वो 7 किलो तक होता है। तो मसला ये आता है कि उस 7 किलो में हम क्या क्या ले जाएं और क्या ले जाएं और क्या ना ले जाएं, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो एयरपोर्ट पे रोक दी जाएंगी। तो जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे आपको, देखिए ये जो कैंची, ब्लेड और आपका चिली पाउडर, घी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आप अगर अपने हैंड बैग में जो 7 किलो का है उसमें लेके जाएंगे तो इसको सीआईएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी आपको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको हैंड बैग में ले जाना अलाउ नहीं होता। इस तरह के जो आइटम आपको कैरी करना है, तो इसके लिए एक सीधा सा रास्ता होता है कि इसको आपको किसी भी तरह से छुपा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे हाजी वगैरह, जैसे मैं चेकिंग में रहता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि कुछ लोग कार्बन में इस तरह की चीज़ छुपा के ले जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये उस मशीन में कार्बन की वजह से नज़र नहीं आएगा या किसी चीज़ के नीचे छुपा देंगे तो नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब मशीन में होती हैं तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती हैं। तो होता क्या है कि ये जाती कैसे हैं, ये इनमें से कोई भी आइटम आपको कैरी करना है तो आप लगेज बैग में रखिए। आप चाकू, कैंची, ब्लेड या चिली पाउडर, घी, तेल, ये सारे के सारे आइटम अपने चेक इन बैग में डाल दीजिए। वो आराम से चले जाएंगे, स्कैन होगा, दिखेगा, लेकिन उनको रोका नहीं जाएगा। ये सारे आइटम आपके हैंड बैग में ले जाना मना होता है। अभी कुछ सामान ऐसे होते हैं जो आपको लगेज बैग में नहीं ले जा सकते। जो बैग बैग आप हैंड में कैरी कर रहे हैं उसी बैग में आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे आपका पावर बैंक हो गया या कोई ऐसी डिवाइस, जैसे किसी मेडिकल पैसेंजर हैं वो कैरी कर रहे हैं जिसमें बैटरी लगी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बैटरी लगी हुई है उसको आप चेक इन बैग में ना डालें, बल्कि जो बैग अपने साथ कैरी कर रहे हैं उसी में रखें। उसको कोई नहीं रोकेगा और वो आसानी से आपका एयरपोर्ट पे अलाउ हो जाएगा। अभी इसमें आप देखिए, जब कभी भी आप पावर बैंक या कोई भी ऐसा आइटम जो बैटरी वाला होता है आप अगर चिकन बैग में रख देंगे, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको क्या होगा कि वो वहाँ बुलाया जाएगा और सारा का सारा बैग आपको दोबारा से निकाल कर अपना वो पावर बैंक निकालना होगा और फिर से शिफ्टिंग करनी होगी। एयरपोर्ट पे करने ये सब करने से आदमी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि घर में शिफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है और वहाँ पे निकाल के सब हौच पौच हो जाता है।
तो ऐसी गलती मत करिए। ये लिख लीजिए कि पावर बैंक आप लोग लेके जाते ही हैं, तो जो लोग भी लेके जा रहे हैं पावर बैंक या बैटरी से रिलेटेड डिवाइस, तो उसको हैंड बैग में कैरी करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हैंड बैग में और क्या क्या कैरी करें। देखिए, हमारे यहाँ से एक सिस्टम है कि जैसे कि तकरीबन 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हज करने जाते हैं। तो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जो लोग हज करने जाते हैं, उनके साथ एक और परेशानी है कि वो कई तरह की मेडिसिन्स लेते हैं। जैसे कोई शुगर की हो गया, कोई बीपी की हो गया, या कोई हार्ट की हो गया, कोई किसी तरह से अलग अलग तरह की ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जो उन्हें डेली लेनी पड़ती हैं। अगर किसी एक दिन भी स्किप होगी तो उन्हें परेशानी बढ़ने लगती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अपनी 1 हफ्ते की मेडिसन कम से कम अपने हैंड बैग में रखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं और वहाँ ढूंढना सेम मेडिसिन बहुत मुश्किल चीज़ होगी, और आप परेशान भी हो जाएंगे इन चीज़ों से। दूसरी एक चीज़ और, कि अपने एक जोड़ कपड़े, कम से कम एक जोड़ कपड़े, अगर ज़्यादा रख सकते हैं तो रखिए, 2 रख लीजिए, अदरवाइज एक जोड़ कपड़े कम से कम अपने हैंड बैग में रखिए। ये सब मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, देखिए, जब आप एयरपोर्ट जाते हैं और अपना बैग एयरलाइंस को दे देते हैं, तो एयरलाइंस को देने के बाद वो बैग आपको आपके होटल में मिलता है जहां आप ठहरेंगे। अभी मान लीजिए आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं मदीना के लिए। मदीना आप उतरे, मदीना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप वहां से बस से अपने होटल पहुंचाए जाएंगे। होटल में ये होता है कि मान लीजिए आपकी फ़्लाइट में 400 हाजी हैं। अभी होटल्स की कैपेसिटी तो अपनी अपनी होती है, किसी होटल्स में मान लो 200 बेड खाली हैं, किसी में 100 बेड खाली हैं, किसी में 50 बेड खाली हैं। तो हो सकता है आपके 400 लोगों को 3 होटल्स में डाइवर्ट कर दिया जाए। अब जब 3 होटल्स में अलग अलग जगह डाइवर्ट किया गया, तो बैग भी आपके डाइवर्ट होंगे। तो एयरपोर्ट से सारे के सारे बैग, जो वहाँ पे बैगेज टीम होती है, वो आपके एक साथ कलेक्ट करती है और ट्रक में लोड करके उसका कॉन्सेप्ट होता है कि आपके होटल्स में छोड़ देना। अभी वो पहले उसने देखा कि इस फ्लाइट के हाजी जिसके हमने बैग लिए हुए हैं वो किस किस होटल में गए हैं। तो पहले वो पहले होटल में जाते हैं सारे बैग लेके। वहाँ पे रखने के बाद जो बैग उन हाजियों के होते हैं, वहाँ से वो हाजी अपना बैग उठा लेते हैं। बचे हुए बैग वो दूसरे होटल में लेके जाते हैं, वहाँ से हाजी अपना बैग उठा लेते हैं, और बाकी बैग थर्ड होटल में लेके जाते हैं, वहाँ से हाजी अपना बैग उठा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हाजी उस टाइम पे बैग अपना नहीं देख पाते हैं, और इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये इत्मीनान रखिए इस चीज़ को लेके, कि जब आपका बैग वहाँ पे आप जाएं, मक्का या मदीना पहुँचे अपने होटल में, तो उस टाइम पे आपका बैग मिलने में मेंटली आप प्रिपेयर रहिए कि 24 से 48 घंटे तक लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं, इसमें टीम प्रॉपर काम करती रहती हैं। और इसमें कई बार क्या होता है कि जो आपका बैग होता है उसमें जो टैग लगा हुआ होता है या जो आपने स्टिकर चिपकाया होता है वो निकल जाता है। तो अभी उस बैग को उसके पर्टिकुलर जो ओरिजिनल हैं उनके ऑनर, उनके तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें कई बार 1 हफ्ता भी लग जाता है। तो आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेडिसिन हो गई या अपने कपड़े हो गए या अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ठीक है, उनको कम से कम क्वांटिटी में करके आप अपने हैंड बैग में रख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बैग भी 2 दिन से 3 दिन के लिए गुम हो गया। तो आपको उस टाइम पे सोचिए कि आपको मान लीजिए आप मदीना पहुंचे और वहां पे आपने जाके मस्जिद नबी में नमाज पढ़नी है, और आपका बैग अभी नहीं आया हुआ है 24 घंटे। स्टार्टिंग में तो ये देखिए मेंटली प्रिपेयर रही है कि 24 घंटे तो लगेगा आपका बैग आने में। जब बैग आपके आने में टाइम लगेगा, तो आप वहाँ जाएंगे, थके आ रहे होंगे, कपड़े बदलेंगे, न मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? फिर आप एक ही चीज़ को लेके परेशान होते रहेंगे कि आपका बैग नहीं आया, आपका बैग नहीं आया, आपका बैग नहीं आया। ना आप नहा पाएंगे, ना कपड़े चेंज कर पाएंगे। अब जब आपके पास पहले से ये सारी चीज़ें होंगी, आप अपने आप को पहले से एडजस्ट कर चुके होंगे, तो आपको अब उतना ज़्यादा फिक्र नहीं होगी कि नहीं हमारा बैग नहीं आ रहा है। आप दूसरे काम भी अपने कर सकते हैं उस टाइम पे। अदरवाइज आपका सारा फोकस आपके बैग के ऊपर होगा। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें अवॉइड करिए हैंड बैग में रखने के लिए। आप अपनी बेसिक्स जो हैं वो सारी की सारी, जिससे आप अपना 1-2 दिन का रहने का इंतज़ाम कर पाएँ, वो सारा का सारा सामान आप अपने हैंड बैग में रखें। देखिए, एक चीज़ होती है लाइटर, ठीक है? लाइटर जो है वो इंडिया में, या ई सिगरेट,
इंडिया में किसी भी बैग में, हैंड बैग हो या चेक इन बैग, ये अलाउ नहीं है। तो जो लोग भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को माइंड में रखें कि लाइटर किसी भी तरह से किसी भी बैग में लेके मत जाएं। क्योंकि अगर आपने उसको किसी भी बैग में रखा तो उसको आपको डिस्पोज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और अगर बड़े बैग में रखा तो वहाँ पे अपने बैग को पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा ढूंढना पड़ेगा लाइटर कहाँ रखा है। और वो बहुत परेशान हो जाएंगे उन सब चीज़ों के लिए। तो मेंटली इन सब चीज़ों के लिए तैयार होके चलिए। और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने टाइम भी आप हज में रहिए, सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कि सब्र का साथ कभी मत छोड़िए। सबसे बड़ी चीज़ है सब्र। अगर आपने वहाँ सब्र कर लिया तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप सारी की सारी चीज़ें अच्छे से करते रहेंगे और सब कुछ होता रहेगा। यही सबसे बड़ी चीज़ है हज की। आप देखिएगा, आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। आगे मैं आपसे और भी कुछ चीज़ों को लेके मिलूंगा। अभी आपको अगर इसमें किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है कि आप क्या ले जा सकते हैं, आप क्या ले जाना चाह रहे हैं, कैसे रखना है, किन बैग में रखना है, कोई भी चीज़ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही वक्त मिलता है आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।